हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए, आज का ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास पहले हो चुका है। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना? तो आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना? तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है नेफ्रॉन का नेफ्रॉन नेफ्रॉन का सचित्र सचित्र वर्णन करें। वर्णन करें। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, सचित्र मतलब क्या होता है पता है? यानी चित्र बनाकर उसके साथ उसके बारे में लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सचित्र वर्णन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है। आप लोग भी बुक से चित्र को बना सकते हैं, ऐसे ही दिया हुआ है बुक में भी, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर को लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? देखो, ये नेफ्रॉन है। ये क्या है? नेफ्रॉन, जो कि किडनी में नहीं, ब्रिक में पाया, नहीं ब्रिक की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे ब्रिक के संरचनात्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई इकाई को निब्रिक के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। निब्रिक के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। देखो, ये जो नेफ्रॉन है, नी ये जो किडनी है, प्रत्येक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है, ये वाला जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की संख्या जो होती है वह 10 लाख होती है, यानी 1 मिलियन से भी अधिक होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 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 ब्रिक ब्रिक में नेफ्रॉन नेफ्रॉन की संख्या संख्या 10 लाख से भी अधिक अधिक होती है। यानी प्रत्येक ब्रिक में जो है नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वह 10 लाख से भी अधिक होती है, ठीक ना? यहाँ तक लिख लेंगे। और आगे क्या लिखना है? जो नेफ्रॉन का जो आकृति होता है, तो देखो ये प्याला है, यानी प्याला जैसा होता है, पता है ना? यहाँ लिखेंगे नेफ्रॉन नेफ्रॉन की नेफ्रॉन की संरचना संरचना प्याले की आकृति जैसा
प्याले की आकृति जैसा होता है होता है। उसके बाद यह लिखना है कि प्रत्येक जो नेफ्रॉन है उसकी आकृति जो होता है प्याले की देखो ये प्याले जैसा दिख रहा है ना, प्याले की आकृति जैसा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य रक्त को निस्यंदन करना, रक्त को निस्यंदन करना, उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करना तथा अवशोषण करें, यानी इसका जो है प्रमुख कार्य होता है, जो रक्त होता है, रक्त का स्मंदन करना यानी रक्त को छानना यानी छाकना, उसके बाद जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको पुनः अवशोषण करना तथा अपशिष्ट तथा मूत्र का निर्माण करना ठीक ना, इतना लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आगे हम लोग लिखेंगे क्या कि नेफ्रॉन शरीर से यूरिया कोमा अतिरिक्त जल तथा देखो नेफ्रॉन जो है शरीर से यूरिया, अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल कर जल तथा लवण के बीच संतुलन बनाता है। तो इतना लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र को बना लेना है। उसके बाद नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन तो लिखेंगे वृक्क के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक ना, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वह 10 लाख से भी अधिक होती है। 10 लाख से भी अधिक होती है। नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति के जैसा होता है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य रक्त को निस्यंदन करना, यानी जो रक्त होता है उसको फिल्टर करना। ठीक ना, उसके बाद उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करना, जो उपयोगी पदार्थ है उसको पुनः अवशोषण करना तथा मूत्र का निर्माण करना। नेफ्रॉन शरीर से यूरिया
अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर जल तथा लवण के बीच संतुलन को बनाता है। तो इतना लिख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए ये तो हम लोग कर ही लिए, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वह है यूरिया क्या है। यूरिया क्या है? जो यूरिया है, सब चीज क्लियर है? हाँ, दिखाई दे रहा है? यूरिया क्या है? तो देखो, यूरिया जो है वह एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो यकृत में बनता है, ठीक ना? और वृक्क द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक? तो लिखेंगे आंसर में यूरिया एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो यकृत में बनता है, जो यकृत में बनता है, ठीक ना? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो यकृत में बनता है तथा वृक्क द्वारा द्वारा तथा वृक्क द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ना हो जाएगा इसे, तो इसको आप लोग कर लेंगे। यानी जो यूरिया है ना, यूरिया क्या है अगर पूछ दिया क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे कि जो यूरिया है वह एक नाइट्रोजन युक्त क्या है, पदार्थ है, ठीक ना? जो यकृत में बनता है, कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, तथा जो वृक्क होता है, वृक्क द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, जो कृत्रिम वृक्क है, कृत्रिम वृक्क क्या है? तो कृत्रिम वृक्क वह मशीन है जो डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करती है। क्वेश्चन है क्या? कृत्रिम
ब्रिक क्या है? तो आंसर लिखेंगे कृत्रिम कृत्रिम ब्रिक वह मशीन है, कृत्रिम ब्रिक वह मशीन है जो रक्त को डायलिसिस इस द्वारा द्वारा शुद्ध करता है। इतना लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि जो ब्रिक है, ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्रिक का मुख्य कार्य जो है रक्त का शुद्धिकरण कर तथा मूत्र का निर्माण करना है, ठीक ना? तो यहीं पर लिख लेंगे, क्वेश्चन है ब्रिक का कार्य क्या है? क्या है ब्रिक का कार्य? क्या है? तो क्या आंसर लिखेंगे? यानी ब्रिक का प्रमुख कार्य रक्त को शुद्ध रक्त का लिखो, रक्त का शुद्धिकरण और मूत्र का निर्माण करना। देखिए तो इतना क्वेश्चन यानी क्या है, कृत्रिम ब्रिक क्या है? तो कृत्रिम ब्रिक वह मशीन है जो क्या करता है, रक्त को डायलिसिस द्वारा शुद्ध करता है, ठीक ना? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हम लोग का, ब्रिक का कार्य क्या है? तो ब्रिक का प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण कर मूत्र का क्या करना, निर्माण करना। तो यहाँ तक आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, तो इसलिए आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा। गर्मी भी ज्यादा किया है, देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना है, ठीक ना? तो रात भी 11 बज चुकी है, तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना है तो डेली पढ़िए, डेली बाबू मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना? देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जो समय है वो समय बहुत कम है, तो इसी में हम लोगों को सब कुछ करना है। इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए, डेली रिवाइजिंग कीजिए, जो भी चीज आप लोगों को बताया जाता है उसको घर में जाकर पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।